नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। सांवेर विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं। क्या सांवेर विधानसभा क्षेत्र में जो उपचुनाव हुए थे, जिसमें तुलसीराम सिलावट चुनाव जीते थे, इस समय वो शिवराज सरकार में मंत्री भी हैं, मौजूदा विधायक भी हैं। बात करते हैं सांवेर सीट की। अनुसूचित जाति के लिए ये सीट आरक्षित है और बेहद हाई प्रोफाइल सीट है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस के तुलसीराम सिलावट ने जीत हासिल की थी, लेकिन साल 2020 के समय में जब सिंधिया समर्थकों ने पार्टी छोड़ दी थी, तो उसमें तुलसीराम सिलावट भी सिंधिया समर्थक हैं और वो भी बीजेपी में आ गए थे और उसके बाद यहाँ से चुनाव लड़ा और इस चुनाव को उन्होंने जीता। यानी कि विधानसभा उपचुनाव में सांवेर में बीजेपी को जीत मिल चुकी है और तुलसीराम सिलावट, जो कि साल 2018 का चुनाव उन्होंने जीता था, लंबे समय से इस सीट पर लड़ते आए हैं और बहुत ही कद्दावर नेता हैं। कांग्रेस में भी रहे तो काफ़ी अच्छी उनकी भूमिका थी। फिलहाल वो बीजेपी में हैं। और बात करें सांवेर सीट की, तो देखिए तुलसी सिलावट मैदान में है बीजेपी की ओर से। कांग्रेस ने रीना सेतिया को टिकट दिया है। ये बहुत ही अहम विधानसभा क्षेत्र है। अगर हम इसके राजनीतिक इतिहास के बारे में थोड़ा आपको जानकारी दें, तो साल 1990 में यहाँ पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। 1993 के चुनाव में भी बीजेपी की ही जीत हुई। 1998 में कांग्रेस के प्रेमचंद गुड्डू ने यहाँ से जीत दर्ज की थी और 2003 के चुनाव में एक बार फिर से यहाँ पर बीजेपी की जीत हुई थी। 2008 में तुलसीराम सिलावट की जीत हुई थी। इसके बाद 2013 में तुलसीराम सिलावट को राजेश सोनकर ने हरा दिया था, पर 2018 में एक बार फिर से तुलसीराम सिलावट ने बीजेपी के राजेश सोनकर को हराया और इस सीट पर जीत दर्ज कर ली। इसके बाद 2020 में जो उपचुनाव हुआ था, उसमें एक बार फिर से यहाँ पर बीजेपी की जीत हुई थी। यानी कि तुलसीराम सिलावट जीते तो, और 2018 में वो कांग्रेस की सीट पर जीते थे और 2020 में उन्होंने जो उपचुनाव लड़ा था वो बीजेपी की टिकट पर लड़ा था। तो इस तरह से यहाँ पर तुलसीराम सिलावट वैसे तो काफ़ी महत्वपूर्ण कैंडिडेट हैं। ग्रामीण अंचल में पड़ने वाली ये सीट है और यहाँ पर इंडस्ट्रियल क्षेत्र भी है। सांवेर विधानसभा क्षेत्र ये इंडस्ट्रियल क्षेत्र में भी आती है। लेकिन इस बार मुकाबला 2020 उपचुनाव जैसा आसान नहीं दिखाई दे रहा। यानी जो एक तरफा जीत तुलसीराम सिलावट को मिली थी, वैसा समीकरण इस बार दिखाई नहीं दे रहा है। पर फिलहाल तुलसीराम सिलावट यहाँ पर जब ग्राउंड में लोगों से बातचीत की जा रही है, तो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि एक कड़ी टक्कर कांग्रेस प्रत्याशी ने दे रही है। हालांकि नतीजों के लिए हमें 3 दिसंबर का इंतज़ार करना होगा।